हेलो क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हम बुक में देखेंगे कि जो उदाहरण 1 है उसमें फर्स्ट जिसका पार्ट उदाहरण 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जब दोनों के पास 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो सबसे पहले हम देखें कि दोनों के पास 45 कंचे हैं कि दोनों की कंचों का जो टोटल दिया है वो 45 है। हम किसी एक के कंचों की संख्या को हम मान लेते हैं, तो हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या इक्वल x, यानी जॉन के पास x कंचे हैं। तो जीवांती के पास कंचों की संख्या दोनों के पास कंचों का टोटल 45 है। अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवांती के पास जो कंचों की संख्या है वो 45 माइनस x होगी, यानी कि जॉन और जीवांती दोनों के पास टोटल 45 है। अगर जॉन के पास x है तो जीवांती के पास 45 माइनस x होगी। हम देखें कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो 5-5 कंचे खोने के बाद 5-5 कंचे खोने के बाद 5-5 कंचे खोने के बाद क्या कंडीशन होगी कि जो जॉन है उसके पास कितने कंचे बचेंगे। जॉन के पास कंचों की संख्या वो हो जाएगी x माइनस 5। 5 कंचे खोए हैं तो हम 5 कंचे कम करेंगे, x माइनस 5 हो गई है। और जीवांती के पास कंचों की संख्या है वो हो जाएगी 45 माइनस x कंचे उसके पास हैं। 5 कंचे खोने के बाद हम 5 कंचे और कम कर देंगे, तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 40 माइनस x, यानी 40 माइनस x। 45 से 5 को हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हो गया 45 माइनस x। देखें कि दोनों उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, जो कंचे हैं दोनों के पास उनका संख्या का गुणा करें तो 124 होगा, यानी कि कंचों की संख्या का गुणनफल है वो 124 है। तो गुणनफल है 124, हम दोनों का गुणा कर देंगे x माइनस 5 और ये है 40 माइनस x और इक्वल में लिखेंगे 124। जब हम गुणा करेंगे, हमने x का गुणा 40 में किया तो हो जाएगा 40x, x का गुणा x में किया तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम 5 का 40 में करेंगे तो ये हो जाएगा 200 यानी 200 हो जाएगा माइनस का, और 5 का गुणा माइनस x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस x इक्वल माइनस का 124। हम इसे सेट करके लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और 40 और 5x को ऐड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 45x और माइनस का 200 है, और इसको इधर उठा के लाएंगे। प्लस का 124 है तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 124 इक्वल 0। हम लिखें यहाँ x स्क्वायर
प्लस का 45x और माइनस का हो जाएगा 324 इक्वल 0। यहाँ हम देखें साइन चेंज करते हैं तो ये x को कर ले एक्स स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 45x और माइनस का योग हो जाएगा प्लस 324 इक्वल 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करके दोनों के पास कंचों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हमने इसी इक्वेशन को पुनः लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x माइनस प्लस का 324 है और इक्वल 0। हम इसके मध्य पद को दो भागों में विभाजित करेंगे। इसके लिए हम देखें यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा 1 है और इधर 324 है, तो 324 के हम फैक्टर कर रहे हैं। 324 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 बन जा 2 और ये हो जाएगा 3 से डिवाइड, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 30 से 21, 27 आया। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 नंबर 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। यहाँ हमें जोड़ के 45 आना है। दो भागों में बटेगा क्योंकि प्लस की संख्या है और यहाँ माइनस है। तो यहाँ देखें 2 दूनी 4 या 12 और 12 या 36, यहाँ तक हो जाएंगे, 3 त्रिका 9। तो देखें हम यहाँ 36 और 9 हमारे 45 हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं और इनका मल्टीप्लाई भी 324 आएगा। सो हम यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर और माइनस का 36x और फिर दूसरी संख्या है माइनस का 9x और ये हो जाएगा प्लस का 324 इक्वल का 0। यहाँ हम x स्क्वायर और 36x में x कॉमन लिया तो हो जाएगा x माइनस का हमारा 36 और यहाँ 9 कॉमन लेंगे यहाँ, क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे उसमें हमें 9 मिलेगा, तो हम यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस का 36, यानी कि 9 को निकालने के बाद 324 में यहाँ 36 बचेगा और इक्वल हमने 0 लिखा। यहाँ हम x माइनस 36 x माइनस 36 को देख रहे हैं सेम है, तो x माइनस 36 को हमने कॉमन निकाल लिया और इसके बाद हमारा x माइनस का 9 बचेगा इक्वल का 0। यहाँ हम अगर x माइनस 36 इक्वल 0 रखें तो हमें मिलेगा x इक्वल 36, यानी कि जॉन के पास जो कंचों की संख्या है वो 36 हो जाएगी, x माना था हमने। और यहाँ रखेंगे अगर x माइनस 9 इक्वल 0 तो x इक्वल हमारा 9 हो जाएगा। अगर जॉन के पास 36x है, अगर जॉन के पास कंचे अगर 36 हैं तो फिर जो जीवांती है उसके पास हो जाएंगे, जीवांती के पास जो कंचे हैं वो हो जाएंगे 45 माइनस का 36, तो बचेंगे 9 कंचे बचेंगे। अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवांती के पास 9 कंचे बचेंगे। और दूसरी कंडीशन में देखें x की वैल्यू यहाँ 9 आई है, अगर हम कहेंगे कि जॉन के पास कंचे अगर 9 हैं तो जीवांती के पास जो जीवांती के पास कंचे होंगे वो होंगे 45 माइनस x, तो x की वैल्यू 9 है, तो अगर हम देखें तो यहाँ आ जाएगा 36, यानी अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवांती के पास 9 होंगे। अगर जॉन के पास
9 बच्चे हैं तो जीवांती के पास 36 होंगे। दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।